नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं, शुक्र ग्रह। पहले शुक्र को आप समझें कि शुक्र है क्या। कहते हैं जी, शुक्र धन का कारक है। शुक्र धन का कारक नहीं है, शुक्र खर्च का कारक है। शुक्र लग्जरी का कारक है। लग्जरी की प्राप्ति धन का व्यय कर होती है। पैसों को खर्च कर लग्जरी का सामान आता है। और जब हमारी कुंडली में शुक्र मजबूत हो जाए तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि हमारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। जिस भाव में शुक्र होता है उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं उन मामलों में हमें कोई अपने जीवन में किसी भी चीज़ की कमी हमें नहीं रहेगी। लेकिन शुक्र दैत्य गुरु है, इसमें अति है। अगर शुक्र कम मजबूत हुआ तो उतना ही देगा कि आपकी जो लग्जरी है या आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूर्ण हो सके। तो अगर आपको 2000 की शर्ट खरीदनी है तो आपके पास 1500 होंगे तो 1500 की आप खरीद लेंगे। लेकिन अगर शुक्र बहुत मजबूत हुआ, और ये भी हम बताएंगे कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में मजबूत कैसे होता है। अगर शुक्र मजबूत हुआ तो अगर आपने 2000 की शर्ट खरीदनी है तो आपके पास 2500 रुपये होंगे। तो फिर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, प्रत्येक भाव के अनुसार उसकी चर्चा करेंगे। पहले आप ये समझ लें कि शुक्र मजबूत कैसे होता है। शुक्र दूसरी राशि में, सप्तम राशि में और 12वीं राशि में, इन राशियों में अगर केतु इसके साथ संबंध बना लें, केतु की दृष्टि हो या केतु शुक्र के साथ हो तो शुक्र मजबूत हो जाता है। इसके अलावा शुक्र अस्त ना हो तो शुक्र मजबूत हो जाता है। शुक्र के कारण शुक्र के साथ किसी केंद्र जाति कोण का मालिक विराजमान हो, खास तौर पर अगर किसी कुंडली में शुक्र केंद्र का मालिक है उसके साथ त्रिकोण का मालिक हो, या किसी कुंडली में शुक्र त्रिकोण का मालिक है उसके साथ केंद्र का मालिक विराजमान हो, तो आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो मजबूत हो जाएगा। और जब आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो जाता है तो भाई कैसे आपको एक बार आसमान पर पहुंचाकर नीचे गिराता है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लगन की बात करते हैं। जब आपका शुक्र लगन में है आपको बहुत अट्रैक्टिव बना देता है, सभी सुख आपको दे देता है, किसी वस्तु की आपको कमी नहीं रहने देता। और जब आपका शुक्र लगन में होता है तो आप किसी भी पार्टी की जान होते हैं। आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, समाज में आपका रुतबा बहुत अधिक होता है, आपका मान सम्मान बहुत अधिक होता है, पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होती। तो बहुत अधिक खर्च करने के बाद उसके बाद भी जब पैसा बचना शुरू हो जाए तो फिर आदमी का दिमाग कहाँ जाएगा। पैसों की तो कोई चिंता ही नहीं, तो आदमी का दिमाग कहाँ जाएगा। उसका दिमाग जाएगा उल्टे कामों की ओर, वासना की ओर, ऑपोजिट सेक्स की ओर। मैं अपना आप को कैसे खुश रख सकूं, नशे की ओर और पार्टीज की ओर, क्लब की ओर। तो जब इन सब चक्करों में पड़ेगा तो एक का बाप होता है, दूसरे का भी बाप होता है। अमीर से अमीर व्यक्ति पड़ा है तो
जो उसकी कंपनी है वो खराब हो जाती है, जिसके कारण जातक के पास जितना धन होता है एकदम ऐसे सरकमस्टांस बनते हैं कि उस धन में रुकावट आ जाती है, उस धन में गिरावट आ जाती है, उसके जो धन कमाने के साधन है उसमें कहीं ना कहीं उसे घाटा पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह शुक्र जातक को नीचे गिराता है। अगर दूसरे भाव में शुक्र आपका विराजमान हो तो सबसे पहले तो ये संचित धन का भाव है। शुक्र मजबूत हो तो जातक को पता ही नहीं होता मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने जेवरात हैं, मेरे पास कितने महंगे सामान हैं। और अच्छा घर बनाने के बाद, अच्छी गाड़ी लेने के बाद फिर भी पैसे उतने के उतने ही रहते हैं। तो रिश्तेदारों के सामने जातक अपनी एक इमेज बनाना चाहता है। तो इमेज कैसे बनती है? इमेज पैसों से बनती है। तो रिश्तेदारों को पैसे उधार दे देगा और खाने पीने के मामले में जातक अच्छी से अच्छी चीज़ अपनी तरफ से खाने की कोशिश करेगा कि अगर मैं पानी भी पीना है मैंने तो भी फ़ौरन से मंगवाऊं, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं जातक को साइड इफ़ेक्ट होगा। परिवार के लोग जो उसकी बात नहीं मानेंगे, जातक का जो अहंकार है वो जातक को अपनी बात मनवाने में मजबूर करेगा। और जो ख़ानदान के लोग हैं उनसे जातक के संबंध खराब होंगे, वाणी में अहंकार आएगा। जो किसी हथियार से चोट लगी हो किसी को, वो उसका जो दर्द है कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन किसी की वाणी किसी के दिल को चुभ जाए तो भाई उसका दर्द जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो जब जातक की वाणी में अहंकार आ जाएगा तो उसके बहुत अधिक गुप्त शत्रु हो जाएंगे। और एक समय पर जब कोई खराब दशा अंतरदशा आई, एकदम सभी जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसका जातक ने अपने अहंकार में आकर, अपने पैसों की अहंकार में आकर दिल दुखाया है, वो सभी जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो इकट्ठे होकर जातक को दबा लेंगे और फिर जातक का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाएगा। अगर तीसरे भाव में शुक्र मजबूत विराजमान हो तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक जब अमीर हो जाता है तो उसको अपने भाई बहन नज़र नहीं आते। उसको लगता है कि जो मेरे आसपास की दुनिया है वो जो दुनिया है बहुत ग्लैमरस दुनिया है और ग्लैमर में जीना चाहता है। अपना एक जश, एक मान ऊंची सोसाइटी में बनाना चाहता है। परिश्रम करने से भागता है कि 100 रुपये देकर काम हो जाता है, मैंने क्यों काम करना है। इसके अलावा जब किसी यात्रा पर जाता है तो 2-4 गाड़ियों का काफिला साथ लेकर जाता है, 1-2 गनमैन भी कई बार साथ ले जाता है, या 2-4 अपने मित्र जिन पर जातक पैसे लुटाता रहता है वो जातक के साथ होते हैं। तो जब जातक ने पराक्रम नहीं करना, परिश्रम नहीं करना और लोगों की मदद नहीं करनी, जिनने उसको बड़ा बनने में बहुत योगदान दिया उनकी मदद नहीं करनी, तो भाई एक ना एक दिन सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो जातक को परिश्रम करने की आदत ख़त्म हो जाती है। जब थोड़े से भी बुरे दिन आते हैं तो एकदम वो फर्श पर आ जाता है, क्योंकि बुरे दिनों का वो मुकाबला नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात कि तीसरे भाव का शुक्र जातक के गुप्त शत्रु अनगिनत होते हैं अगर शुक्र मजबूत हो। और जब वो देखते हैं कि अब ये बुरे समय में है तो वो भी उसको गिराने में अपना पूरा योगदान निभाते हैं। अगर शुक्र आपका मजबूत होकर चौथे भाव में हो तो बहुत कुछ देगा, लग्जरी का सामान देगा, प्रॉपर्टी देगा। मिट्टी को हाथ डाले मिट्टी सोना बन जाएगी। और जातक का रहन सहन राजा के जैसे होगा, बड़ा घर,
सभी सुख सुविधा के साधन, आलीशान जिंदगी, और ये जो चौथा भाव है परिवार का है, परिवार को समय देना नहीं और परिवार को प्यासा ही देना है, तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, परिवार के जो लोग हैं वो बिगड़ जाएंगे। इसके अलावा जो चौथा भाव है वो सुख का है, अपने शरीर को थोड़ा सा भी दुख ना देना। गर्मी बहुत हो रही है, लाख रुपए का नुकसान हो जाए, एसी से उठकर नहीं जाना, इस तरह की आदतें आ जाएंगी शुक्र जब बहुत मजबूत हो। तो इसके बाद फिर इसका रिजल्ट क्या होगा कि जातक के दिमाग में काम वासना भी बढ़ेगी, और वो कहते हैं कि एक पार्टी में इंजॉय करना, क्लब्स में जाना, तो इस तरह के शौक़ पैदा होंगे। तो ये शौक़ जातक के लिए बहुत नेगेटिव काम करेंगे और जातक को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा देंगे कि काम करना उसे अब भूल गया और खाने के लिए अब कोई पैसा नहीं है। तो अगर बहुत मजबूत शुक्र चौथे भाव में हो तो इसका ये रिजल्ट होता है। तभी तो मैं कहता हूँ कि पूरी कुंडली के अध्ययन के बिना हम एक ग्रह को एक खाने में देखकर पूरा फल नहीं बता सकते। ज़्यादा एक्सेप्शनली शुक्र किसी भाव में स्ट्रॉन्ग है तो ये उसके फल का मैं वर्णन कर रहा हूँ। अगर पंचम भाव में शुक्र है तो पंचम भाव में शुक्र जातक के पिछले जन्म के जो कर्म है, वो पिछले जन्म के जो कर्म है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं। ऐसे कह लो साथ था पिछले जन्म का, बहुत तपस्या की, इस जन्म में अच्छे घर में जन्म हुआ और किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। जो उसके मन में आया ईश्वर ने खुद आकर उसको वो वस्तु दे दी। अगर हम ऐसा कह दें पंचम भाव में मजबूत शुक्र हो तो जातक के पास अलाउद्दीन का चिराग होता है कि जो मांग लिया वो जातक को मिल गया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो जब आपका शुक्र पंचम भाव में है, इतनी सुख सुविधाएं जब आपके पास होंगी, इतनी सुख सुविधाएं जब का उपयोग जब आप करेंगे तो नेचुरल सी बात है आपका जो अहंकार है वो बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, पैसे बहुत दिखाई देंगे। तो पैसों के कारण एक तो इसका सीधा असर आपकी संतान पर पड़ेगा, और मैं कई बार कहता हूँ कि ये कोई ना कोई दोष है, क्योंकि संतान कैसी है ये हमारे हाथ में नहीं है, संतान कितनी सुंदर है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सारा ईश्वर के हाथ में है। पिछले जन्म के कर्म है तो ये पिछले जन्म के कर्मों का पूरा फल मिलकर ही रहेगा। अगर आपका पंचम भाव में शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो पैसा है आपकी संतान को की जो आदतें हैं वो थोड़ी ख़राब कर सकता है, और आपके कई रिलेशन बनाएगा, ऑपोजिट सेक्स के लोगों से आपके कई रिलेशन बनाएगा। सिर्फ लस्ट होगी, लव किसी में नहीं होगा, प्रेम का कोई संबंध नहीं होगा, वासना का संबंध होगा, आपको जूझ करने का ढंग होगा। जब तक आपका एटीएम चल रहा है तब तक तो ठीक है, उसके बाद सभी ऑपोजिट सेक्स के लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे। और ये कब छोड़ेंगे? जब आप शराब के चक्कर में, पार्टीबाजी के चक्कर में, पर स्त्री पर पुरुष के चक्कर में आप अंधे हो जाएंगे। तो जो आपका कारोबार है, ज़मीन जायदाद है, बहुत से ऐसे केस देखे हैं पंचम भाव में मजबूत शुक्र है तो जातक के जिसके साथ संबंध होते हैं आधी से अधिक ज़मीन तो वही ले जाती है। फिर जातक ना किसी को कहने लायक रहता है, ना किसी को, ना खुद वो सहने लायक रहता है। तो इसलिए पंचम भाव में मजबूत शुक्र आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आपका जो ट्रैक है, आपका जो जीवन है वो किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, और
अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो समय रहते ईश्वर की शरण में जाएं, अच्छे लोगों की शरण में जाएं, जो आपके पास पैसा है गरीबों की सहायता में लगाएं, ताकि आपका अगला जन्म भी अच्छा हो सके। अगर आपका शुक्र छठे भाव में है, छठे भाव में मजबूत शुक्र एक ऐसी स्थिति कि लोगों को आप ब्याज पर पैसे देंगे, ऋण देंगे, कितने ही मांग ले उतने ही पैसे आपके पास होंगे। मजबूत शुक्र है तो कोई कमी नहीं पैसों की। तो जब पैसा क्या है, जिसको पैसा चाहिए होता है, मान लीजिए एक सिंपल सी एग्जांपल है, किसी दुकानदार से किसी ने उधार सामान लेना हो तो उसका व्यवहार बहुत मीठा होता है, लेकिन जब पैसे वापस करने हो तो व्यवहार में एकदम चेंज आ जाता है। लेकिन छठे भाव में मजबूत शुक्र जातक को आवश्यकता से अधिक धन, गहने, मान, सम्मान, संपत्ति दे देगा। और कोई उससे कुछ मांग ले दिखावे के लिए, चार लोगों के बीच उससे कोई 1 करोड़ रुपया मांग ले, 50 लाख मांग ले, जितनी उसकी क्षमता है, तो दिखावे के लिए वो भी दे देगा। इसी तरह अगर किसी बड़ी नौकरी में है तो उसके पास अच्छे पैसे हैं तो नौकरी को नौकरी नहीं समझेगा, बॉस को बॉस नहीं समझेगा, जिसके कारण इसका एक और इम्पैक्ट है कि कंपटीशन करना भूल जाएगा। वो चाहेगा कि मेरे सभी काम पैसों के कारण पूरे हो जाएं, मुझे कोई संघर्ष ना करना पड़े, मुझे कोई स्ट्रगल ना करना पड़े। छठा भाव स्ट्रगल का भाव है, छठा भाव कंपटीशन का भाव है। मुझे किसी तरह का कोई संघर्ष ना करके एक जो मेरे पास ईश्वर ने इतना दिया है पिछले कर्म के जन्म के अच्छे कर्मों के कारण, मैं उसी से एंजॉय करूं। लेकिन आपने पैसे भी दे दिए लोगों को, लेकिन ये जो लोगों का मुंह है, जितना भी आप इसमें भरते जाओ उतना अधिक खुलता जाएगा। जैसे घड़े में छेद होता है, जितना पानी डालते जाओ उतना ही निकलता जाता है। तो एक लिमिट होगी। तो जब आप मना कर देंगे किसी को ऋण देने से, किसी की सहायता करने से, और दो बंदों की लड़ाई में पहले आप बीच में फंस जाते थे। जब आपके पास पैसा था, पावर थी, पुलिस वाले भी आपको सैल्यूट करते थे, लेकिन अब जब सारा ध्यान ही दूसरी तरफ चला गया तो पैसा का जो स्रोत है उसमें कमी आएगी। अब फिर आपके वही बंदे जो सुबह शाम आपको सलाम ठोकते थे, वो आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे कि इस बंदे ने लुटाया ही है, अपने परिवार का कुछ नहीं किया, अपना कुछ नहीं किया, अपनी सेहत खराब कर ली, अपना लीवर खराब कर दिया, अपना किडनी खराब कर लिया। फिर आपको ये सुनने के लिए मिलेगा। सप्तम भाव में शुक्र, सप्तम भाव में मजबूत शुक्र विराजमान हो, अकेला हो तो सबसे रस्ट पोजीशन है कुंडली की जब सप्तम भाव में अकेला शुक्र मजबूत विराजमान हो। क्योंकि हमारे जो भारतीय संस्कृति है, अगर इसके अनुसार देखें तो गृहस्थ जीवन जितना सुखी रहेगा बंदे का, वो जातक अपने जीवन में उतनी अधिक तरक्की करेगा। तो अकेला शुक्र मजबूत होकर सप्तम भाव में आपका विराजमान हो तो या तो आपके जीवन साथी की सेहत खराब रहेगी, या आपके जीवन साथी के साथ अनबन रहेगी, डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। दूसरा जो सप्तम भाव का शुक्र है अगर मजबूत हुआ और जो काम आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनर को ऐसे शो करेंगे कि मुझसे अमीर तो कोई बंदा ही नहीं है। 4 पैसे होंगे आपके पास और पैसों का अहंकार बहुत अधिक आ जाएगा, जिसके कारण आप लोगों से मुफ्त के पंगे, बिना मतलब के पंगे, राह चलते लोगों से कोई ना कोई कमेंट कर देना, ना 3 में ना 13 में, फिर भी बीच में फंस जाना, तो आप पर कोर्ट केस होंगे।
बिना मतलब के कोर्ट केस आप सहेड़ेंगे, जिसके कारण पैसों में भी कमी आएगी और पार्टनर वो जिसके साथ साझेदारी में काम है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इससे बड़ी बात है, जहाँ हम कहते हैं कि शुक्र उच्च का है तो बहन का श्राप है, तो जो आपकी बहन है उसकी आप यथाशक्ति सहायता कीजिए, तो जहाँ शुक्र के अशुभ फल में कमी आएगी। वरना ये जो सप्तम भाव है, दसम से दसम भाव है, चौथे से चौथा भाव है, तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से डामाडोल कर देगा। और कोई बंदा गरीबी में रहा हो तो उसे गरीबी काटनी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन जो बंदा बहुत अमीर हो, अमीरी के बाद उसके पास गरीबी आ जाए तो उसको वो काटनी बहुत मुश्किल लगती है। आपका मजबूत शुक्र जब अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो जब भी आपका मजबूत शुक्र अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई तो बिना कमाया धन बेअंत मिलेगा। अगर शुक्र मजबूत है, ससुराल से धन लाभ बेअंत होगा। जितना मजबूत शुक्र, किसी के मृत्यु के बाद बहुत धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से बहुत धन लाभ होगा। आप जो कार्य करेंगे बहुत अजीब अजीब कर, धन की वर्षा होती है, लक्ष्मी जातक के घर नृत्य करती है। शुक्र अगर स्ट्रांग होकर अष्टम भाव में है, पता ही नहीं चलता कहाँ से धन आ रहा है। जातक धन रख रख कर भूलता है, पता ही नहीं है कितनी प्रॉपर्टी है। बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध, और गुप्त संबंध ऐसे लोगों के साथ होते हैं, एक फ़ोन कॉल पर पूरा स्टेट कांप जाता है कई बार। तो जब जातक अपने आप को इतना शक्तिशाली महसूस करे, तो जो दबे कुचले वर्ग के लोग होते हैं उसके साथ जातक का रवैया थोड़ा बिगड़ जाता है। जैसे किसी की कोई कॉलोनी है, गरीबों की कोई बस्ती है, उसको उजाड़ दिया, किसी गरीब से को नाजायज़ दुखी किया, उसकी बद्दुआ लगेगी। और जितने बड़े लोगों के साथ वो संबंध बनाएगा, पैसे होंगे उसके पास और उससे भी वो ऊपर जाना चाहेगा। जितने बड़े लोगों के साथ वो संबंध बनाएगा उससे भी जातक ऊपर जाना चाहेगा। तो बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़े लोगों के साथ जातक अपने संबंध जो वो बनाता चला जाएगा। तो भाई एक स्टेज ऐसी आएगी कि बड़े लोगों के चक्कर में जातक का पूरा जो धन है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो बड़े लोग हैं, फिर जब उनकी आवश्यकता ही नहीं पूरी हो रही तो वो जातक को नुकसान पहुंचाएंगे, या जातक की हेल्प करना बंद कर देंगे। जो लीगल अलीगल उसके बिजनेस चल रहे थे वो बिजनेसों में गिरावट आएगी, तो जातक एकदम आसमान से ज़मीन पर गिरेगा। अगर आपका शुक्र नवम भाव में है, मजबूत होकर नवम भाव में पड़ा है, तो एक बार तो आपका जो भाग्य है अकेला नहीं होना चाहिए, जहाँ इसके साथ कोई ग्रह होना चाहिए। भाग्य भाव में अकेला शुक्र आपको इतना लाभ नहीं देता। आपका शुक्र भाग्य भाव में है और आपका जो शुक्र है वो अकेला नहीं है, तो भाग्य एक समय में इतना साथ देगा, 25 ईयर्स के बाद इतना साथ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की भूमि में भेज देगा, विदेश में बहुत पैसे कमाएंगे, विदेश की पॉलिटिक्स में आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और विदेश के साथ साथ आपको जो आपके आसपास के लोग हैं, आपकी जन्मभूमि के लोग हैं, उनको आप पैसा भेजते रहेंगे, क्योंकि आपकी इनकम बहुत अधिक होगी। तो एक राजा की तरह आपका नाम होगा विदेश में भी और आपके देश में भी। तो जब इतना मान सम्मान नाम हो जाएगा, तो फिर विदेश में अगर है, जहाँ आप अपनी जन्मभूमि में हैं, तो
धर्म को धर्म नहीं समझेंगे। जो आपके ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, आपके परिवार की परंपराएं चली आ रही हैं कि आपके माता जी ऐसा करते थे, कि कोई शादी है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, तो वो जो परंपराएं हैं वो आप नहीं निभाएंगे। आपको सब कुछ पैसा ही लगेगा कि मेरे पास पैसा है तो मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो जो भी आपकी ये परंपराएं हैं वो आप नहीं निभा पाएंगे, जिसके कारण आप ऐसा समझ लें कि जो आपके पितरों का प्रकोप है, जितना स्ट्रॉन्ग बुध नवम भाव में है उतना अधिक आपके पितरों का प्रकोप होगा, और आपके पितर आपके भाग्य को ऐसा पलटा देंगे कि जिस काम में आप परफेक्ट थे, लोग आपकी सलाह लेकर उस काम में उन्होंने बहुत तरक्की की, आप उसी काम में आसमान से ज़मीन पर आ जाएंगे। और ये जो समय रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में है, ये जो समय रहेगा एक बार आपको की रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब कर देगा। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु की राशि है, एक बार आपकी रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब कर देगा, और उसके बाद फिर आपकी धीरे धीरे रेपुटेशन बढ़नी शुरू होगी, और फिर आप धीरे धीरे मुकाम पर पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद आपने बिल्कुल कोई अहंकार नहीं करना, सिंपल एंड स्वीट लाइफ आपने व्यतीत करनी है। अगर मजबूत शुक्र दसम भाव में हो तो जातक को वो जो काम करता है वो पसंद नहीं होता, लेकिन उसको पैसा कमाना होता है, उसको वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बनना होता है। बहुत बड़ी बड़ी उसकी कामनाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उसकी तमन्नाएं होती हैं। तो जो काम उसको पसंद नहीं, उसके साथ कोई लीगल अलीगल काम करता है, जिसके कारण जातक बहुत पैसे कमा लेता है, बहुत पैसे कमा लेता है। लेकिन इस पैसे कमाने के चक्कर में जातक की बड़े बड़े लोगों के साथ दुश्मनी हो जाती है, और जब तक अच्छी दशा अंतरदशा चल रही है बहुत अच्छा चलेगा। लग्जरी की कोई कमी नहीं, गाड़ी की कोई कमी नहीं, बंगले की कोई कमी नहीं, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं, हुकूमत चलेगी। छल कपट साम दाम दंड भेद सब जातक का चलेगा। लेकिन जब आपका कोई दशा अंतरदशा खराब गई तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं था, और जो आपने दूसरा अलीगल काम शुरू किया था उसमें आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दसम भाव में मजबूत शुक्र एक बार आपको राजा बना देता है, हुकूमत चलती है, उसके बाद आपको रंक बनाता है, और इसमें सबसे अधिक योगदान होता है ऑपोजिट सेक्स के लोगों का। जो आपकी शक्ति है उसका उपयोग ऑपोजिट सेक्स के लोगों की गैर कानूनी मदद में आप करते हैं। और वैसे भी पर स्त्री पर पुरुष को अगर हमने देखना हो तो हमारी नज़र उसके चरणों पर होनी चाहिए, लेकिन आपके केस में ये सब उल्टा हो जाता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर भाई आपका शुक्र 11वें भाव में हो तो जातक का जो सोशल सर्कल होता है, जातक के जो मित्र होते हैं, बहुत बड़ा होता है सोशल सर्कल जातक का, और जातक को किसी से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, सब कुछ उल्टा देता है, मित्रों पर अपनी आमदनी कम कर लेता है। मित्रों के कारण किसी मित्र को कोई ऑर्डर मिलना हो तो जातक बीच से निकल जाता है कि चल तू ले, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मेरे सिर पर तू ऐश कर। इस तरह की थिंकिंग हो जाती है। तो जब दूसरों के दिखावे के चक्कर में जातक अधिक पड़ता है तो एक लिमिट होती है सभी बातों की। ये दिखावा जातक को बहुत महंगा पड़ता है, और जिसको आपने दिखावा किया
उस दिखावे में क्या था? उस दिखावे में आपका अहंकार था। आपने सोचा समझा कि मैं इसका भला कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने अहंकार में बात की, अपना नुकसान भी करवा लिया और उस बंदे से आपने दुश्मनी भी ले ली, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होता है और आखिर में आपकी आमदनी में एक रुकावट आती है, बहुत बड़ी कमी आती है और जो पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं, पंचम से बिल्कुल सामने वाला भाव है, वो एक्टिव होते हैं। उसके कारण दौड़ धूप बहुत होती है, बीमारियां बिना मतलब की लग जाती है, मानसिक चिंता होती है, ऑपोजिट सेक्स के लोगों के कारण बदनामी का डर रहता है और जितना आपका समाज में मान सम्मान इज्जत थी, वो भाई उसमें बहुत भारी कमी आती है। अब आगे आपका 12वें भाव में शुक्र। 12वें भाव में जितना शुक्र मजबूत होगा, जातक उतना अधिक मशहूर होगा, जातक उतना अधिक लोकप्रिय होगा, ऑपोजिट सेक्स को उतना अधिक प्यारा होगा। लेकिन ये सभी काम जातक के ग्रस्त जीवन में जहर घोलने का काम करेंगे। और जो आपका जीवन साथी, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, जो आपका साथ निभा सकता है, कोई थर्ड बंदा आपका साथ बिल्कुल नहीं निभा सकता, क्योंकि जो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, उसकी जो पॉलिसी रहेगी वो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी रहेगी। जब तक आपका एटीएम चल रहा है, जब तक आपके पास पैसे हैं, तब तक आप लोगों की नज़रों में अच्छे हैं, लोग आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। और 12वें भाव का शुक्र, अगर आप फॉरेन चले जाएं, वहाँ पर भी ये जो ऑपोजिट सेक्स के कारण आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, एक लत लग जाएगी जिसके कारण फिर इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे किसी को शराब पीने की लत लग जाती है, किसी को किसी नशे की लत लग जाती है, तो वो छोड़नी मुश्किल हो जाती है। तो इस चक्कर में आप अपना बहुत नुकसान करवा लेंगे और आपकी जो एनर्जी है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। जो आपका मेन काम है उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो जब मेन काम में मन नहीं लगेगा तो भाई आपके व्यवसाय में, आपके धन में गिरावट आनी निश्चित है। तो जितना मजबूत शुक्र 12वें भाव में हो, उतनी कोशिश करनी है ईश्वर का नाम लें, बीमारों की सेवा करें। जो ऑपोजिट सेक्स के शरीर की सुंदरता देखकर आप धन लुटा रहे हैं, अगर वही धन किसी बीमार के ऊपर लुटा दें, किसी गरीब के दाह संस्कार के ऊपर लुटा दें, तो आपका अंतिम समय भी अच्छा रहेगा, आपकी गति भी अच्छी रहेगी और आपका अगला जन्म भी अच्छा रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था मजबूत शुक्र के ऊपर, कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है तो किस तरह वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।